नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रहे सेमेस्टर प्रणाली द्वारा एग्ज़ाम में हिंदी विषय के बीए 4 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका कोड है 203, उसके आंसर की लेकर के आई हूँ। और यह वीडियो जो है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी प्रकार के हिंदी से संबंधित DSSB, KV और बीपीएससी परीक्षा भर्ती आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हिंदी विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये अनुवाद क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं, उस प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित रहा है। और ये थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, क्योंकि ये कार्यालयी हिंदी जो बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो द्वितीय सेमेस्टर में छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, उसके बाद का जो सेगमेंट है, फिर कार्यालयी अनुवाद या अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, अनुवाद के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन विषय, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, पहला अनुवाद कब हुआ है, आदि तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उस प्रकार की प्रश्नोत्तरी इसके अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये थोड़ा पारंपरिक हिंदी से हटकर है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द अर्थपरक। प्रश्न संख्या 1, पारिभाषिक शब्द अर्थपरक, भावपरक अथवा वैचारिक शब्द होते हैं, अर्थात वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में बन जाए। यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है मेरे सामने। पूर्णचंद टंडन, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार गोस्वामी और ऑप्शन डी रैंडम हाउस। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है सही, वो है ऑप्शन डी रैंडम हाउस। यह विदेशी विद्वान है, उनका यह कथन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए रुकावट, ऑप्शन बी परिशिष्ट, ऑप्शन सी घोषणा और ऑप्शन डी सम्मेलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परिशिष्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह भी एक कथन है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन सी उदय नारायण तिवारी और ऑप्शन डी वासुदेव नंदन प्रसाद। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया था? और ऑप्शन देखते हैं, विश्व ज्योति, ऑप्शन बी विश्व प्रपंच, ऑप्शन सी एशिया गोल्ड और ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। तो यहाँ पर बताते चलें कि यह प्रश्न, ये जो लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, यह बुद्ध चरित्र के नाम से किया था। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर के उनके ज्ञान को भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए मेमोरेंडम, ऑप्शन बी मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी
रिकमेंडेशन और ऑप्शन डी रिन्यूअल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेमोरेंडम। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। यहाँ अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत की बात हो रही है दोस्तों। जो समतुल्यता का सिद्धांत है वह सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी रॉजेटी, ऑप्शन सी नाइडा और ऑप्शन डी जे.सी. कैटफोर्ड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। जे.सी. कैटफोर्ड ने सर्वप्रथम अनुवाद सैद्धांतिकी से संबंधित समतुल्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का हिंदी में शांत प्रतीक नाम से अनुवाद किसने किया? आसान सा शब्द प्रश्न है। ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, श्रीधर पाठक जी ने। श्रीधर पाठक जी ने द गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का हिंदी में शांत प्रतीक नाम से अनुवाद किया था और यह अनुवाद जो हुआ था वो सन 1902 में लिखा था शांत प्रतीक नाम से। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए स्रोत भाषा, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा और ऑप्शन डी राजभाषा। दोस्तों यहाँ कह रहा है जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्रोत भाषा, जिसे हम मूल भाषा भी कहते हैं, मूल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बताते चलें कि जो स्रोत भाषा, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत अथवा मूल भाषा कहते हैं और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना होता है उसे हम लक्ष्य भाषा बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा में हम जिस भाषा में करना चाहते हैं अनुवाद उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ? प्रश्न संख्या 9, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जापान। ये लगभग 1980 के दशक की बात है और जब अंग्रेज़ों ने जो है जापानी, कोरियन, है ना, फ्रेंच, जापानी, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि में अनुवाद करना चाहा तो उस समय इसका आविष्कार विकास हुआ था। किसका? पिवोट तंत्र का, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है? ऑप्शन ए पारिभाषिक शब्द का सुनिश्चित अर्थ होता है, ऑप्शन बी पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित नहीं होता है और ऑप्शन सी सामान्य व्यवहार विषयक अभिव्यक्ति के लिए होता है, ऑप्शन डी। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। जैसे कि ज्ञापन को मेमोरेंडम कहते हैं तो फिर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, कार्यालयीय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्राप्त सामग्री अभिधा प्रधान होती है, ऑप्शन बी प्राप्त सामग्री लक्षण प्रधान होती है, ऑप्शन सी प्राप्त सामग्री व्यंग्यार्थ प्रधान होती है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
कार्यालयी हिंदी जो कार्यालयी अनुवाद है से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसके अंतर्गत प्राप्त सामग्री अविधा प्रदान होती है। दोस्तों ये कार्यालयी अनुवाद हो रहा है, ना कि हम किसी पर यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का हंसी मजाक कर रहे हैं। और जहाँ इस प्रकार का कार्य होता है, कविताओं की बात की जाए तो उसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना होता है, ना कि कार्यालयी अनुवाद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से है? ऑप्शन ए वद, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी वाक और ऑप्शन डी वन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध वद धातु से है। अच्छा, वद का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, वद का अर्थ होता है बोलना। तो जब वद धातु में घई प्रत्यय, ये एक सेकंड, प्रत्यय लग जाता है ये। ठीक है, प्रत्यय जुड़ने के बाद ये वाद बन जाता है। ठीक है, पहले ये वद होता है, उसके बाद ये वाद बन जाता है। साथ ही साथ इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये अनुवाद शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है। ऑप्शन ए क्रोंचे ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने और ऑप्शन डी लोनजाइनस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेटो। कविता के अनुवाद की सफलता में इन्होंने संदेह व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पाठ प्रकार्य फंक्शन ऑफ टेक्स्ट के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन ए पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन बी बोधन परीक्षण, ऑप्शन सी वाचन परीक्षण और ऑप्शन डी अनुक्रिया आधारित परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 15, सारा अनुवाद की प्रकृति है। ऑप्शन ए संक्षिप्त, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी अति दीर्घ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संक्षिप्त। प्रश्न संख्या 16, विधिक अनुवाद है एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना। ऑप्शन बी कविताओं का अनुवाद करना, ऑप्शन सी बैंकिंग संबंधी शब्दावली का अनुवाद करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना। प्रश्न संख्या 17, अंतर संकेत परक अनुवाद है। ऑप्शन ए किसी प्राणी का चित्र उस प्राणी का अनुवाद है, ऑप्शन बी भाषा को रूपांतरित करना, ऑप्शन सी शब्दों को अनुदित करना और ऑप्शन डी भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 17, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 18, हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है। ऑप्शन ए उर्दू से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी अंग्रेजी से और ऑप्शन डी अरबी से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अरबी से। प्रश्न संख्या 19, बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए व्याकरण के रूप में, ऑप्शन बी संत के रूप में, ऑप्शन सी कोशकार के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्याकरण के रूप में। और दोस्तों इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है परिष्कृत हिंदी व्याकरण।
व्याकरण, यह इनकी पुस्तक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, आदर्श अनुवाद है मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो। ऑप्शन बी, मूल भाषा लक्ष्य भाषा से दूर हो। ऑप्शन सी, मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा में कोई संबंध ना हो। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो। प्रश्न संख्या 21, नाटकानुवाद में सबसे बड़ी परंपरा है। ऑप्शन ए, भाषा की। ऑप्शन बी, विचार की। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश की। और ऑप्शन डी, राजनीतिक परिवेश की। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश की। प्रश्न संख्या 22, हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में। और ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23, अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण किस चरण में होता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी अंतिम। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, तृतीय। तीसरे चरण में पुनरीक्षण होता है अनुवाद प्रक्रिया में। प्रश्न संख्या 24, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है के लेखक हैं। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी मैक्स मूलर। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। और ऑप्शन डी A.W. श्लेगल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। प्रश्न संख्या 25, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी चीनी तिब्बत, ऑप्शन सी भारोपीय और ऑप्शन डी द्रविड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, द्रविड़। इस प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा स्थित है। ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। प्रश्न संख्या 27, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1948, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी 18 सितंबर 1949। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों हम ग्रामर की भी प्रश्नोत्तरी शुरू करा रहे हैं। लगभग काफ़ी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी प्रश्नोत्तरी जो है MCQ आधारित जो है वो अपलोड है। उसकी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं और यह प्लेलिस्ट जो है आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में उपयोगी होगी। जैसे BPSC शिक्षक की भर्ती हो या UGC नेट हो या SSC GD की तैयारी कर रहे हों आप लोग, या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हों, अथवा B.Ed एंट्रेंस का एग्ज़ाम आप दे रहे हों, या फिर 9th 10th 11th 12th में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, भावानुवाद से तात्पर्य है। ऑप्शन ए भाव एवं विचार का अनुवाद, ऑप्शन बी शब्दों का अनुवाद, ऑप्शन सी वाक्यों का अनुवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, भाव एवं विचार का अनुवाद। प्रश्न संख्या 29, वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। ऑप्शन ए विधिक अनुवाद, ऑप्शन बी बैंकिंग अनुवाद, ऑप्शन सी कार्यालयी अनुवाद और ऑप्शन डी तकनीकी अनुवाद। इसका जो
सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, कार्यालयी अनुवाद। प्रश्न संख्या 30, अनुवाद को उर्दू में कहा जाता है। ऑप्शन ए भाषांतर, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी तर्जुमा और ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तर्जुमा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद, ऑप्शन बी वाणिज्य अनुवाद, ऑप्शन सी मानविकी एवं समाजशास्त्रीय अनुवाद और ऑप्शन डी काव्यानुवाद। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों वो होगा काव्यानुवाद। प्रश्न संख्या 32, अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, प्रसिद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ऑप्शन बी प्रोफेसर स्पिनगॉर्न और ऑप्शन सी प्रोफेसर रिचर्ड और ऑप्शन डी प्रोफेसर अरविंदाक्शन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोफेसर जी गोपीनाथन। प्रश्न संख्या 33, लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स लैंग्वेज और ऑप्शन सी कंटेंट और ऑप्शन डी ट्रांजिशन। लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंटेंट और ऑप्शन डी ट्रांजिशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 34, अंग्रेजी शब्द हॉनररी का हिंदी अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन सी मानदेय और ऑप्शन डी स्थायी। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवैतनिक। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ होगा। ऑप्शन ए सहायक सचिव, ऑप्शन बी सहायक परीक्षक, ऑप्शन सी सहायक निदेशक और ऑप्शन डी सहायक अफसर। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, हिंदी में एजेंडा का हिंदी अर्थ होगा। ऑप्शन ए निविदा, ऑप्शन बी गजट, ऑप्शन सी निष्कर्ष और ऑप्शन डी कार्य सूची। इसका जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन डी होता है, कार्य सूची। प्रश्न संख्या 37, अंग्रेजी के स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी लिपि और ऑप्शन डी पाठ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन लिपि। प्रश्न संख्या 38, अंग्रेजी के बिबिलोग्राफी का हिंदी अर्थ होगा। ऑप्शन ए ग्रंथ सूची, ऑप्शन बी विधेयक, ऑप्शन सी विज्ञप्ति और ऑप्शन डी सूचनालय। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ग्रंथ सूची। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनुवादक को मूल भाषा एवं ... का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए स्रोत भाषा का, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा का, ऑप्शन सी संपर्क भाषा का और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, लक्ष्य भाषा एवं मूल भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 40, बहुभाषिकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन बी केवल मातृभाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी एक भाषा का प्रयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बहुभाषिकता। जैसे नाम से भी लग रहा है होगा आपको कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।